हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स पे। मैं राजेश पांचाल, आपका स्टैटिक जीके एजुकेटर। तो आज हम करने वाले हैं अब की बार सीटी पार स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा बच्चों। किस बेस पे? पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे। एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, अब की बार सीटी पार। तो डेली लाइव जुड़ना है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा, हमें एनकरेजमेंट मिलेगा आपको अच्छा कंटेंट देने का। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय पुलिस में उच्चतम पद क्या होता है? बेसिकली भारत बेस पे कोई आपकी पुलिस नहीं होती, ये राज्य बेस ही पुलिस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुलिस महानिदेशक। अब पुलिस जो महानिदेशक होता है, जिसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीजीपी, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी। तो इसमें क्या होता है, जो किसी भी राज्य की क्या होती है, रेंज होती है। मान लीजिए हरियाणा की रेंज है, जो रेंज हरियाणा की, आपको पता है हरियाणा की 5 रेंज है। अब उन पांचों रेंज के ऊपर जो हेड होगा उसको बोलेंगे पुलिस महानिदेशक। ठीक है। उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक क्या होता है? पुलिस महानिरीक्षक होता है राज्य बेस। ये हेड हो गया राज्यों की सभी रेंज का, यानी सभी राज्यों के ऊपर एक हेड होगा, यानी डीजीपी होगा हर एक राज्य का अलग अलग। पुलिस महानिरीक्षक क्या होता है? इसको बोलते हैं राज्य स्तर पर। ये होता है बच्चों आपके पास आईजी। क्या होता है बच्चों? आईजी। और जो ये 5 रेंज है, जैसे हरियाणा में रेंज होती है, हर एक रेंज का क्या होगा? अलग अलग आपके पास क्या होगा? आईजी होगा। हर एक रेंज का अलग अलग आईजी होगा। उसके बाद आता है पुलिस उप महानिरीक्षक। अब देखिए, महानिरीक्षक था आईजी, तो ये क्या बनेगा? डीआईजी। क्या होता है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब ये क्या करता है? ये राज्य स्तर का दूसरे नंबर का बनता है। फर्स्ट कौन होता है? ये होता है। और सेकंड क्या होता है? डीआईजी होता है। अब पुलिस अधीक्षक ये क्या बच्चा बच्चों? जिला स्तर पे होता है। आपका जो जिला स्तर पे पुलिस काम करती है, उसके ऊपर क्या होगा? पुलिस अधीक्षक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है? तो काफी अच्छा स्टैटिक जी का क्वेश्चन है बच्चों। इसको कहा जाता है वेलर। क्या कहा जाता है? वेलर कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या होगा? जो बड़े जमीन होती है ना, जिनकी बड़े जमीन होती है, काफी सारी जमीन होती है, उसके भू मालिकों को कहा जाता है वेलर कहा जाता है। अब ये क्या है आपके पास? एडीमई। इसको कई जगह ये भी लिखा जाता है अधिमई। तो ये क्या होता है आपके पास? ये होता है दास। जो उस पे काम करते हैं, किसी भी तरह का काम गांव में करते हैं, उसको बोलेंगे दास अधिमय। अब ये क्या होता है? उज्वर। इसको बोलते हैं उनवार भी बोलते हैं इसको। उनवार। उनवार भी आपका कई जगह इसको बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं? हल वाले। हल वाले यानी हल वगैरह का कार्य जो करते हैं। और बच्चों इसमें एक और पूछ लिया जाता है आपसे, कैडेसियार। कैडेसियार। अब ये क्या होता है आपका? जिनके पास क्या होते हैं? भूमि नहीं होती, भूमिहीन मजदूर या फिर किसान। ये क्या करते हैं? दूसरे के खेतों में जाकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और पैसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? देखिए, करंट अफेयर था उस टाइम, अब स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया। तो इन्हें पब्लिक अफेयर में मिला था पद्म भूषण 2021। अब त्रिलोचन सिंह को जो पद्म भूषण अवार्ड मिला था ना आपको, वो मिला था 9 नवंबर 2021 को। अब जो हमारे क्या थे? त्रिलोचन सिंह थे, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। उसके ज्ञानी जैल सिंह थे, जो उसके क्या थे? ये प्रेस सचिव थे। क्या थे?
प्रेस सचिव, उनके टाइम में प्रेस सचिव थे यानी जैल सिंह के। और इसके अलावा पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं, पद्म भूषण चार मतलब आपका शिंजो आबे, शिंजो आबे और सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम समेत इनके समेत 4 बंदों को और दिया गया था। लेकिन ये दिया गया था किसमें, ये दिया गया था आपका सिविल सर्विसेज में। शिंजो आबे और बाला सुब्रमण्यम समेत 4 को और दिया गया था, नहीं टोटली 7 के आसपास हो गए थे। तो ये किस में दिया गया था, सिविल सर्विसेज में। अब उसके बाद अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जो दिए गए हैं 128 तो आपको दिए गए हैं पद्म पुरस्कार, नॉर्मल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उसके अलावा आपके 4 दिए गए हैं, 17 दिए गए आपके पद्म भूषण, क्या दिए गए हैं 17 पद्म भूषण। उसके अलावा आपके पास 4 दिए गए हैं पद्म विभूषण, पद्म। बच्चों इसको कंटेंट को लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ आपको दिए गए 107 पद्म श्री। आपसे पूछा जाता है कि कितने दिए गए थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो बच्चों देखो हरियाणा ही होगा, क्योंकि आपका गेहूं चावल जो भी आपका बनता है ज्यादातर हरियाणा में बनता है। और हरियाणा राज्य की क्वेश्चन आता है 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य आपका बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? तो ये आपके कब किए गए थे, 1896, 1896 ईसा पूर्व किए गए थे। और ये कहां पे किए गए थे आपके, एथेंस पर्वत के करना, इसको बोला जाता था एथेंस में हुए थे। एथेंस, एथेंस का नाम क्यों पड़ा था वो, क्योंकि वो एथेंस पर्वत पे सबसे पहले किए गए थे। और ये क्या थे, यूनानी थे। यूनानी आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले ओलंपिक खेलों को क्या कहा जाता है, यूनानी होते थे। और कहां पे हुए थे, एथेंस में 1896 में सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला अनाज एटीएम डैश में स्थापित किया गया। तो अनाज एटीएम की बात करते तो अनाज होगा हरियाणा में, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में। अब इसकी बात करते तो अनाज एटीएम का नाम क्या था, इसको बोला जाता था अन्नपूर्ति, क्योंकि ये क्या करता था, अन्नपूर्ति। और ये एटीएम बच्चों क्या करता था, अगर आप इसमें एटीएम लगाते थे ना, तो ये आपका 1 मिनट में ना 10 किलोग्राम गेहूं निकालता था। इस तरीके का बना होता था। यहाँ पे एटीएम आप लगाएंगे तो यहाँ पे कोई बोरी वगैरह नीचे रखेंगे, तो यहाँ से एटीएम लगाने के बाद 1 मिनट में 10 किलो आपकी क्या करता था, गेहूं निकालता था। और अगर एटीएम स्थापना इसकी कब की गई थी, 14 जुलाई 2021 आपसे डेट भी पूछ ली जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केसरा राम ने अपने लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए गहन पुरस्कार जीता था? तो बच्चों ये जीता था जन्नी पौड के लिए। जन्नी पौड है बच्चों एक तरह से, अब हरियाणा वाले तो गलत लिखेंगे क्योंकि ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश का हिंदी में, तो इंग्लिश बन जाता है जन्नी पौड का। अब इसके लिए ने मिला क्या था, अब ये हुआ था कनाडा में के वैंकूवर शहर में। इन्हें मिले थे 25,000 कैनेडियन डॉलर, 25,000 कैनेडियन डॉलर यानी 14 लाख रुपए के अप्रोक्स ये बनते हैं। और ये हुए कहां पे थे, आपके कनाडा के वैंकूवर में। वैंकूवर में इनको दिया गए थे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक मामलों को एकत्रित करने और संश्लेषित करने के उत्तरदायी होती है। तो बच्चों एक मैं आपको मतलब समझा रहा हूं एक बात, क्या करना है आपको, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको क्या करना है, देखो आंकड़ों को एकत्रित करना, यानी लिखेंगे, विश्लेषित करेंगे, यानी कोई रजिस्टर लगाएंगे। तो यहां से क्या हो जाता है
संरक्षण नहीं होगा, क्योंकि पहले तो लिखेंगे ना, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। अब इसकी स्थापना हमारे इंडिया की अगर हम बात करते 1886 में की गई थी, और ये जो आपका किस मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंदर आपका आता है। गृह मंत्री कौन है, आपके कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज। अब नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज, यानी उस टाइम ब्रिटिश का कोई सिस्टम चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, अलगाववाद हो रहा था, तो नए ब्रिटिश का जो ब्रिटिश ध्वज है उसको क्या कहा जाता है, यूनियन जैक कहा जाता है, यूनियन जैक, और कहीं पे इसको क्या कहा जाता है, यूनियन फ्लैग। तो क्वेश्चन में यूनियन फ्लैग है चाहे यूनियन जैक, आपने राइट आंसर करना है यूनियन फ्लैग या फिर यूनियन जैक। अब आपके पास ये कहां का फ्लैग है, ब्रिटिश तो बोल दिया सुनिए, यूके भी बोल सकता है, यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकता है, और ये कब इन्होंने बनाया था, 1801 में इसको अपनाया गया था झंडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है। अब जो डार्विन है, आपको डार्विन के बारे में पता है, इन्होंने नए जीवों की उत्पत्ति के लिए ना, नए जीव उत्पत्ति यानी नए जीवों के प्रकार जो नए नए बन रहे हैं उसकी उत्पत्ति के लिए ना 1859 में एक क्या बनाया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन इस पे वाद विवाद हो रहे थे, तो इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जीव जाति का उद्भव, जीव जाति का उद्भव 1800, और ये इन्होंने कब लिखी थी, 1859 में। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूबेकनों के अलगाववादी आंदोलन का संबंध डैश से है। आंसर तो बच्चे इसका कनाडा रहेगा, लेकिन कनाडा के साथ पंगा किसका होता, फ्रेंच का। अब हुआ क्या था उस टाइम पे, बेसिकली जो आपका क्यूबेकन था, मैं बता देता हूं, जो क्यूबेक था वो क्या कनाडा का एक राज्य कह सकते हैं आप। अब वहां पे क्या चाहता था, कनाडा चाहता था कि जो क्यूबेक है ना वो स्वतंत्र और आर्थिक रूप से अपना कार्य करे, लेकिन फ्रेंच इसमें पंगे डाल रहा था, तो इसको संप्रभु बनवाने के लिए ही क्या हुआ था, ये अलगाववादी आंदोलन हुआ था कि ये संप्रभुत्व संपन्न राज्य बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेंथ्रा लियो क्या है, पेंथ्रा लियो बच्चे आपका क्या है, वैज्ञानिक नाम, जो कि क्या है, शेर का। अगर हम बाघ की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पैंथ्रा टिग्रिस, इसको बोलते हैं पैंथ्रा टिग्रिस। तेंदुए को बोलते हैं पैंथ्रा पार्डस, पैंथ्रा पार्डस बोलते हैं इसको। तो बच्चों आपको ये वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था। तो आपको तो पता होना चाहिए, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा से है ये। पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने क्या जीता था, ओलंपिक में भार वर्ग में रजत पदक, क्या बोलते हैं, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है। तो बच्चों कई बंदे इसको हाथ बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा। मानव शरीर कैसे होगा तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। पहली बात तो चंडीगढ़ की आपसे स्थापना पूछ ली जाती है, ली कार्बूसियर ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, इन्वेंशन की थी चंडीगढ़ की। अब चंडीगढ़ में जो मानव शरीर की बात करते हैं, सबसे पहले तो सिर होता है। मान लीजिए सिर है, वो किसको इंडिकेट करता है, वो करता है कैपिटल, वो करता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। मानव शरीर है तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स को सिर इंडिकेट करेगा, जो कि आपका होगा सेक्टर 1।
उसके बाद आपके पास आएगा दिल। अब दिल सिटी सेंटर, सिटी सेंटर, उसको चंडीगढ़ का क्या कहा जाता है, दिल कहा जाता है, सेक्टर जो कि है 17। उसके बाद आता है फेफड़े। फेफड़े आपके क्या आएंगे, अवकाश घाटी, अवकाश घाटी। बच्चों इसको नोट डाउन करना है अपने, फिर कह रहा हूं मैं, अवकाश घाटी या फिर सेंटर ग्रीन, सेंटर ग्रीन यानी ग्रीन एरिया वगैरह जो भी आपका फेफड़ों से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बुद्धि की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में किसको कहा जाता है, जो सांस्कृतिक होते हैं ना आपके, सांस्कृतिक और पढ़ने लिखने वाले या शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, उनको बोला जाता है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से रिलेटेड होंगे। उसके बाद संचार प्रणाली यानी टेलीफोन वगैरह कह सकते हैं आप, संचार प्रणाली, वो किससे संबंधित होगा, आपका सड़कों का नेटवर्क। संचार किससे होगा, सड़कों का नेटवर्क, सड़कों का नेटवर्क, या उस 7 LBS फॉर्म में बनाया गया है चंडीगढ़ को। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्लियां किस परिवार से संबंध रखती हैं, तो क्या है इसका आंसर, फेलिडी परिवार से संबंधित आपकी बिल्लियां। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। HSSC के लिए स्पेशल क्लासेज है फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ मिलेगी आपको हर एक सब्जेक्ट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट, सीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जुड़ने से क्या फायदा होगा आपको, थ्योरी जो कि आपकी थ्योरी होगी ना, वो सुबह क्या दिया जाएगा आपको, थ्योरी दी जाएगी और शाम को उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे, शाम को उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे। और शाम के बाद आपकी ये चलती है यूट्यूब पे क्लासेस जो कि आपकी रहेगी 200 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, 200 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। तो बच्चे सिलेक्शन तो ऑब्वियस होनी है। और अगर आपने हमारी जो क्लासेस की अभी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, उसमें आपका टेस्ट और किस टाइम पे कौन सी क्लास होती है वो भी शेड्यूल दिया गया है। सो थैंक यू गाइस।